शहर में आटे की कीमतों में कमी न आ सकी। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के बरक्स मनमानी कीमतों पर आटे के फरोख का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में आटे की कीमत में कमी ख्वाब बन गई। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 105 से 110 रुपए फी किलो तक और फाइन आटा 125 से 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा 130 से 140 रुपए किलो तक दस्तयाब है। आटे की फी किलो सरकारी कीमत 95 रुपए है, जबकि चक्की आटे की सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स सरकारी सतह पर फराम करदा गंदम से 2.5 नंबर आटा कम, जबकि फाइन आटा और मैदा ज्यादा तैयार कर रहे हैं। गंदम की किल्लत से भी आटे की कीमत में कमी नहीं आ सकी। आटे की प्रोडक्शन कम है, फाइन और मैदे की ज़्यादा है। ये अंधा भी समझेगा कि उसका रेट 120 है, उसका रेट 95 है, तो वो बनाते ही वो है 120 वाला, जिसमें उसको फ़ायदा हो ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो गंदम दिया है तो आदमी मैदा या फाइन बेकरियों की ज़रूरत है या पराठों होटलों की ज़रूरत है। आटा तो हर इंसान की ज़रूरत है ना, तो जो गंदम दी गई है तो उसे आटा बनना चाहिए, मैदा फाइन बनना चाहिए। महंगाई के आगे बेबस शहरी कहते हैं कि मौजूदा अबतर माशी सूरत हाल ने कस्मा पुरसी की हालत में मुब्तला कर दिया है। जो मेरी सैलरी है उसमें से मैं नहीं खुशहाल हूँ। मैं आटा भी नहीं ले पाता हूँ, राशन भी नहीं ले पाता हूँ। मेरे बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है, हार्ट की पेशेंट है, उसका इलाज नहीं करा पाता हूँ। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आटा तो वैसे ही बंदों की रेंज से बाहर निकल गया भाई। 3 गुना ज़्यादा कीमत हो चुकी है आटे की। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई की शरह को कम किया और सरकारी कीमतों पर आटे समेत अशिया ज़रूरिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई की खतरनाक लहर के बायस ताजरों का सबर जवाब देने लगा है। सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर जमील पराचा ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज की धमकी दे दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। महंगा पेट्रोल और डॉलर ताजिरों के लिए अजाब बन गया। सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा का कहना है कि महंगाई हुक्मरानों की तरफ से की और ताजिरों पर डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मकसद है कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ना, और अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें का सबसे ज़्यादा बढ़ने के बाद जो असर होता है वो ताजिर बिरादरी पे होता है। इसलिए लोग पहले अपने पेट की तरफ देखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ सोचेंगे। जमील पराचा बोले कि बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले। अब ताजिर खामोश नहीं बैठेंगे। इजलास तलब कर लिया है, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। और हुकूमत अगर इन सब चीज़ों से लोगों को बचाना चाहती है तो फिलफौर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। बसूरत दीगर अब ताजिर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम रोडों पे निकलना शुरू होंगे। शहर की दीगर ताजिर तंजीमों ने भी पेट्रोल की कीमतों में तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और डॉलर की तेज़ रफ्तारी ने जहां ताजिरों को परेशानी में मुब्तला किया है, वहीं मार्केटों की रौनकों को भी छीन लिया है। हैदरी मार्केट के दुकानदारों के लिए कारोबार भी मुश्किल हो गया है। ये है नॉर्थ इस्लामाबाद की हैदरी मार्केट, जहां ताजिरों और दुकानदारों के शब रोज खरीदारों की राह तकते गुजर जाते हैं। मार्केट में खरीदारी के कम होते रुझान ने दुकानदारों और ताजिरों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। अभी मार्केटों में बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है। मैं खुद ताजिरों में हैदरी का मैं टेलर हूँ, लेकिन मसला ये कि काम ही नहीं है। कारीगर बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम नहीं है। गरीब आदमी इस टाइम पे जो है ना बहुत परेशान है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद का कहना है कि जिस सूरत हाल का सामना इस वक्त कर रहे हैं, ऐसा वक्त कोविड में भी नहीं देखा था। कारोबार 40% तक मुतासर हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। ऐसा कारोबार तो कोविड में भी नहीं था जो अब सूरत हाल है। इस वक्त जो पेट्रोल और इसके अलावा जो डॉलर और दूसरे जो अवामिल आए हैं, जिसने महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया है कि यही माशी बरकरार रही तो कारोबार को ताले लगाने पड़ेंगे। कैमरामैन अजलान हाजी के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने इतवार की शाम जनरल वर्कर इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में होगा। MQM पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक MQM को मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए MQM किसी बड़ी एहतजाज या सियासी रैली निकालने पर गौर कर रही है। टेक्सटाइल की बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है। जनवरी 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात 12% कमी से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर्स रह गई। मुसलसल 4 माह से टेक्सटाइल की बरामदात घट रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट।
मुल्की मईशत के लिए एक और परेशानी, कीमती ज़र मुबादला कमा कर लाने वाला सेक्टर भी मुसलसल मुश्किलात में आ गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 के मुकाबले में जनवरी 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात 12% घट गई। जनवरी 2023 में बरामदात 1.361 अरब 36 करोड़ डॉलर्स रह गई हैं। ऑप्टोमा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा माली साल 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 10 अरब 8 करोड़ डॉलर्स रहीं, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 10 अरब 93 करोड़ डॉलर्स से ज़ायद थीं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल की बरामदात अक्टूबर 2022 से मुसलसल घट रही हैं। दरामदी खाम माल की क्लियरेंस में मसाइल पर शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही गैस बहरान और पैदागत बढ़ने से बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने में भी मसाइल हैं। कैमरामैन जानशेर बलोच की हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $40 कमी के बाद मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 4,000 रुपये कमी से 2,04,500 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी की कीमत 100 रुपये सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मुसलसल महंगाई के बाद सोने की कीमत में कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $46 सस्ता होकर $1,865 फी औंस तक गिर गया है। 2 रोज़ में आलमी मार्केट में $90 फी औंस सोना गिर चुका है। 1 तोला सोना 4,000 रुपये सस्ता होकर 2,04,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,429 रुपये कमी से 1,75,326 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी 100 रुपये कमी से 2,250 रुपये की हो गई। कराची के बेशतर इलाकों की तरह कोरंगी में भी गैस का बहरान जारी है। गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात बताएंगे हमना निसार। बिल्कुल जी, कराची के बेशतर इलाके औरंगी बल्दिया की तरह कोरंगी भी गैस के बहरान का सामना है। इस वक्त मैं कोरंगी 2.5 नंबर में मौजूद हूँ, जहाँ गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अभी मैं खातून के साथ मौजूद हूँ, उनसे मैं बात करूँगी कि गैस की वजह से किन किन मसाइल का सामना है। जी बताइएगा कि गैस के जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उससे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? बच्चे जो है सुबह जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए बड़े मसाइल का सामना होता है, क्योंकि उनको वो लेट हो जाते हैं इसी चक्कर में। कभी मेहमान आते हैं तो उनके साथ बहुत मसला होता है, हम लोग टाइम पे खाना नहीं खा सकते। यही वजूहत हैं जिनकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ खातून मौजूद थी जिन्होंने यही बताया कि सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से काफ़ी ये लोग परेशान हैं, जो इनके मुतबादिल रास्ता अपनाते हैं इन लोग, जैसे गैस सिलेंडर। तो वो भी महंगाई के इस दौर में लेना काफ़ी मुश्किल है, मगर फिर भी गैस के ना होने की वजह से उन्हें गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पिछले 5 रोज़ से बिजली की बंदिश जारी है। इलाका मकीन दूसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज रहे। बिजली की फराहमी ना होने पर इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में पिछले 5 रोज से बिजली की फराहमी ना होने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इलाका मकीन दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज रहे। अहले इलाका का कहना है कि बिजली के बिलों की अदायगी वक्त पर करते हैं, फिर भी बिजली काट दी गई। के इलेक्ट्रिक की वजह से पूरा 11 ब्लॉक की आवाम जो है ना परेशान है, और छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, वो जो है ना पानी की वजह से, लाइट की वजह से और लाइट के ना होने की वजह से बड़े परेशान हैं बेचारे। वो 5 दिन हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमारी बिजली काटी हुई है। अब उसकी वजह ये बताते हैं कि लोग जो है ना वो ना दाहिंदा हैं कि इलेक्ट्रिक के, इसलिए हम बिजली काट रहे हैं, जबकि इधर मेजॉरिटी जो है वो दाहिंदा है। आप आके एक एक घर का सर्वे कर सकते हैं, हर एक घर में पेड बिल आपको मिलेगा। इलाके की खवातीन ने भी बिजली ना होने पर घरेलू परेशानियां सामने रख दी। 5 रोज से बिजली बंद है, हमें बहुत परेशानी है, हर चीज़ बंद पड़ी है, कोई चीज़ नहीं चल रही। कपड़े इस्त्री किए बगैर बच्चे, मेरे घर में मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, उसमें हम लोग बुखार है, हर चीज़ को हम देख रहे हैं। लेकिन ये है कि बिल भी हम साथ भर रहे हैं। यहाँ तो हो ना कि हम लोग बिल नहीं भर रहे हैं, बिल देख ले। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि गुलिस्तान जौहर गबूल गोट में नाद हिंदगान की बिजली अदम अदायगी के बाइस मुनक़ता की गई है। मुनक़ता किए गए नाद हिंदगान से वाजिबुल अदा रकम 1,70,00,000 से तजावुज कर चुकी है। मजीद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 गबूल घोट के एरिया में
نادہندگان کی بجلی عدم ادائیگیوں کے باعث منقطع کی گئی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر جو واجب الادا رقم ہے اس علاقے پہ وہ 1,70,00,000 روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر مزید مفت بجلی فراہم کرنا ناممکن ہے۔ کہ الیکٹرک کا عملہ مستقل علاقائی معززین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکٹرک حکام بجلی چوروں کی بجلی کاٹ دے، لیکن جو افراد بلوں کی ادائیگی وقت پر کرتے ہیں ان کی بجلی بحال۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کراچی کی شارع فیصل جدید ٹرانسپورٹ میں اپنی مثال آپ ہے، وہیں ایم اے جناح روڈ آنے جانے والے ہچکولے کھاتی کھٹارہ بسوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ کی تاریخ میں سب سے اہمیت کا حامل روڈ ایم اے جناح روڈ ہے، وہی سرکاری سہولیات پیپلز بس سروس کی سہولیات سے محروم ہے۔ ایم اے جناح روڈ پہ کتنے سرکاری دفتر اور کتنی اہمیت کا حامل ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ روشنیوں کا شہر کراچی ان دنوں رنگ برنگی ٹرانسپورٹ کے ساتھ ملک بھر میں اپنی نئی شناخت بنا رہا ہے، لیکن شہری سوال کرتے ہیں کیا شارع فیصل ہی کراچی ہے؟ ایم اے جناح روڈ بھی تو مصروف شاہراہ ہے، اسے پیپلز بس سروس سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ ٹی وی پہ اشتہار تو نظر آتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ ہم نے بسوں کا اسٹارٹ کر دی ہے 4-5 قسم کی، مگر یہ ہے کہ ابھی تک مجھے تو نظر نہیں آئی ہے کہ وہ جہاں سے گزر رہی ہو۔ تو برائے مہربانی جس طرح اشتہار دیے ہیں اس طرح جو ہے وہ بسیں بھی عوام کو نظر آنا چاہیے تاکہ ہماری تکالیف دور ہو سکے، ہم جو ہے ڈبل کرایہ دیتے ہوئے لٹکتے ہوئے جو ہے آگے تک جا رہے ہیں۔ شاید تو اچھے وقتوں میں کراچی کی سیر بندر روڈ سے کیماڑی کرواتے تھے، پرانے وقتوں کا بندر روڈ اب ایم اے جناح روڈ ہے، جہاں شہری پیپلز بس سروس، الیکٹرک بس سروس اور پنک بس سروس جیسی جدید سہولیات کے منتظر ہیں۔ لازمی ہے پورے شہر کے اندر کہیں کام ہو نہیں رہا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے یہاں کورٹ بھی ہے اور کے ایم سی کا دفتر ہے، تمام سرکاری ادارے آگے چلے جائیں تو کسٹم آ جاتا ہے، تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ سب یہیں پر ہیں۔ اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے حکومت کو، یہ روڈ بنائیں اور جو ہے بسز بھی چلیں یہاں پر، اور ایک وائٹ بس چلائی ہے انہوں نے سندھ حکومت نے، یہ بڑی اچھی بس ہے، وہ بھی یہاں چلانی چاہیے۔ شہر پاکستان ہو یا ایم اے جناح روڈ، مزار قائد سٹی کورٹ، جامع کلوتھ مارکیٹ لائٹ ہاؤس، بولٹن مارکیٹ جوڑیا بازار، ٹاور کے رہائشی تاحال پرانی بوسیدہ اور ہچکولے کھاتی ہوئی ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا شہریوں کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سندھ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے قائم کی گئی پیپلز بس سروس ایم اے جناح روڈ پر بھی لائی جائے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں عدالتوں کی سیکیورٹی میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن، محکمہ داخلہ اور رینجرز حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں عدالتوں کی سیکیورٹی میں اضافے اور نوجوان کمانڈوز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے میڈیا کو بتایا کہ ہم ٹیکنالوجی بیس سیکیورٹی پر توجہ دے رہے ہیں، دنیا بھر میں سیکیورٹی کے مسائل ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کیے جا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک کو خاتون کے تھپڑ مارنے کا واقعہ، پولیس نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے خلاف قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی اشتیاق حسین بھی کسی سے کم نہیں، اپنے سپاہی کی سرعام بےعزتی کی اور وردی پھاڑ دی۔ آپ کو بتائیں ڈی ایس پی ٹریفک کو خاتون کے تھپڑ مارنے کا واقعہ۔ ٹریفک پولیس افسر سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی، پولیس نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو دھر لیا۔ گزشتہ روز سول لائن کے علاقے میں رکنے کے اشارے پر کار سوار خاتون نے ٹریفک پولیس ڈی ایس پی اشتیاق حسین آرائی سے بدتمیزی کی اور تھپڑ مارا تھا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد خاتون کے خلاف سول لائن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کار سوار خاتون کو مبینہ طور پر فینسی نمبر پلیٹ اور ٹنٹڈ گلاسز نصب کرنے پر روکا گیا تھا، جس پر خاتون آپے سے باہر ہو گئی تھیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار خاتون کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ کسی بااثر دباؤ میں نہیں آئیں گے، تمام کارروائی قانون کے مطابق ہوگی۔ جانب مذکورہ ڈی ایس پی اشتیاق حسین بھی کسی سے کم نہیں، اپنے سپاہی کی سرعام بے عزتی کی اور وردی پھاڑ ڈالی۔ شہریوں نے جہاں خاتون کے رویے پر قانون کو حرکت میں آتے پر شاباشی دی، وہیں ٹریفک پولیس افسر کو بھی اپنے جونیئرز کے ساتھ شفقت کے ساتھ آنے کا مطالبہ کیا۔ نعمان کیانی، سٹی 21۔ جمالی گوٹ میں گھر کے اندر مبینہ ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ اہل خانہ کے مطابق ملزمان کے ساتھ خاتون ملزمہ بھی موجود تھی۔ شاذب حسین کی رپورٹ دیکھیے۔
کمالی گوٹ میں بیوہ خاتون کے گھر کے اندر مبینہ ڈکیتی کی واردات، نامعلوم ملزمان صبح 4 بجے گھر میں داخل ہوئے، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے بیوہ بیٹی بچوں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر واردات کی۔ متاثرہ خاتون کے والد نے بتایا کہ میری بیٹی 5 بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی ہے اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دائی کا کام کرتی ہے۔ واردات کے دوران ملزمان کے ساتھ خاتون ملزمہ بھی موجود تھی۔ تو ایک لیڈیز آئی، اس نے دروازہ بجایا، بولا بیٹا میں مر رہی ہوں، میں پیگنٹ ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آخر خدا کا واسطہ دیا تو اس نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو 3 آدمی اور کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس پسٹل، انہوں نے دھکا دیا، اندر گھسا اور جا کے پسٹلیں رکھ کے مارا پیٹا، اور وہ جو چابیاں کو لے کے زبردستی ان سے وہ پیسے ویسے لے کے اور زیور لے کے وہ چلے گئے۔ ایس ایچ او سہراب گوڈ کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر ڈکیتی کا ہے، تاہم تفتیش شروع کر دی گئی۔ کیمرہ مین دانش شیخ کے ساتھ شازیب حسین، سٹی 21۔ ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے کینسر کے مریضوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی یونیورسٹی اور المسٹر اسکولز کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے بھی واک میں شرکت کی۔ تفصیلات روحا فاطمہ کی رپورٹ میں۔ دنیا کی خطرناک ترین جان لیوا بیماری کینسر کا عالمی دن ہر سال 4 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پر سیمینارز، واک اور ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی اور المسٹر اسکول کی جانب سے بھی کینسر کے مریضوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سی ویو پر واک کی گئی، جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو بھی واک میں شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینسر سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ منہ کا کینسر پایا جاتا ہے، جس کے لیے لیاری میں ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ واک کا انعقاد کیا ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج کے توسط سے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے، اور ہمیں پوری قوم کو آگاہی دینی چاہیے کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے جلد تشخیص جس کو کہتے ہیں ڈائگنوسس، اور پلس اس کے علاوہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ کتنا اہم ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی ٹیچر کا کہنا تھا کہ واک کا مقصد کینسر کے مریضوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور لوگوں کو کینسر کے حوالے سے آگاہی دینا ہے۔ اویئرنیس کریٹ کی جائے کینسر کے بارے میں، کہ جو لوگ کینسر سروائیورز ہیں اور جو ابھی اس کینسر کے فیز سے گزر رہے ہیں، یہ سب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ کینسر کسی بھی ٹائپ کا کینسر ہو، پوری فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، اور ہم سب یہاں ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ المسٹر اسکول کی کوارڈینیٹر نے کہا کہ واک کا مقصد بچوں کو کینسر سے آگاہی دینا اور کینسر کے مریضوں کو بتانا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تقریب میں گائناکولوجسٹ ڈاکٹر سحر فاطمہ نے بتایا کہ پاکستان میں کینسر کے مریضوں میں اضافے کی وجہ بروقت کینسر کی تشخیص نہ ہونا ہے۔ مہینے میں ایک بار اپنا معائنہ ضرور کروائیں۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ روحا فاطمہ، سٹی 21۔ بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹالوجی اینڈ اینڈوکرینالوجی کے تحت 2 روزہ 9ویں بین الاقوامی ذیابیطس اینڈ رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رابعہ اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے ماہرین نے حصہ لیا اور مختلف امراض کے حوالے سے مفید مشورے دیے۔ رمضان اینڈ حج اسٹڈی گروپ پاکستان کے سربراہ پروفیسر یعقوب حمدانی کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد ذیابیطس میں مبتلا مریضوں کو یہ بتانا کہ وہ رمضان میں اپنے معاملات اور دواؤں کو اپنے معالجین کے مشورے سے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے مقصد ہے، اس میں ہم لیکچرز بھی کرواتے ہیں ایکسپرٹ سے، ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈائٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کھانا کس طریقے کا کھانا ہے رمضان کے اندر، اسی طرح مانیٹرنگ جو شوگر چیک کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، شوگر لو ہو جائے تو کیا کریں، شوگر ہائی ہو جائے تو کیا کریں، تو اس طرح کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، تاکہ وہ اپنے مریضوں کو اچھی طریقے سے دیکھ سکیں اور رمضان اچھی طریقے سے گزار سکیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ کنسلٹ ڈائبٹولوجسٹ زاہد میاں اور ڈاکٹر سیف کا کہنا تھا کہ ذیابیطس نہ صرف بڑوں کو بلکہ آج کل چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہیں۔ نوجوان نسل تو بات کی بات، اب چھوٹے بچے جو ایڈولسنٹس یعنی کہ جو کہ بس جوانی کی طرف آ رہے ہیں، ان کو ذیابیطس ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اوور آل معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں، یہاں پر بھی کھانے پینے کے لحاظ سے، ہماری ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، اور اس میں ہماری جینیٹک کا بھی تعلق ہے۔ ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت تقریباً 3 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، اور اس میں اچھے خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ ینگ ایج گروپ ہے،
माहिरीन का कहना था कि ज़ियादतीस, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद रमजान का महीना शुरू होने से पहले अपने मौलिजीन से रुजू करें और माह मुबारक में गैर ज़रूरी ग़िज़ाओं से इज्तनाब करें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। फिफ्थ सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स इंटर हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल जीतने वाली HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की तालिबात किन मुश्किलात से गुजरकर हॉकी खेलती हैं और खेल के लिए उनका जज्बा कैसा है, देखिए मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। सहूलत का फुकदान मगर हौसला छू रहा है आसमान। कम वसाइल के बावजूद कौमी खेल हॉकी खेलने वाली ये लड़कियां HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की तलबात हैं, जिन्हें प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड भी मैसर नहीं, मगर खेल के लिए इनका जज्बा बेमिसाल है। कॉलेज के फर्श को ही ग्राउंड बनाकर प्रैक्टिस करती हैं। डायरेक्टर फिजियो एजुकेशन बतूल काजिम ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद एक टाइटल जीतने के बाद अब इंटर रीजन हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी जारी है। कौमी हॉकी खेल को बचाने के लिए कोशां हैं। आपके चैनल के उससे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे नेशनल गेम को मैक्सिमम जो है हर तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए। जहाँ पे ग्राउंड नहीं है वहाँ ग्राउंड मिलने चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आपने देखे तो यहाँ पे हर लड़की के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग करती गर्ल्स प्लेयर्स ने कहा कि कॉलेज के फर्श पर खेलने से चोट लग सकती है, जबकि कम जगह के बाइस यहाँ मैच भी नहीं खेल सकते। यहाँ छोटी जगह है, यहाँ हम लोग मैच नहीं कर सकते, खतरा है, बच्चे गिर सकते हैं यहाँ पर अगर हम मैच वगैरह करें, क्योंकि बच्चों को चोट वगैरह लग सकती है। लेकिन हम ग्राउंड वगैरह जाते हैं तो उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारा असल गेम जो मेरा इम्प्रूव हुआ है वो मेरा हुआ है ग्राउंड में। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि यही बच्चियाँ आगे जाके सिर्फ इनका नाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगी। कौमी खेल हॉकी को जहां तनज़्ज़ुली का सामना है तो वहीं ग्राउंड के फुकदान के बाइस इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ी भी दुश्वारी का शिकार हैं। मगर HI उस्मानिया गर्ल्स कॉलेज की तलबात कौमी खेल की साख बहाल करने और इसे इसका असल मुकाम दिलाने के लिए पुरअज़म हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में जश्न बहारक की आमद के मौका पर सीवीओ पार्क में खूबसूरत पौधों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानेंगे इकरा अवान की इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ फूलों की नुमाइश को जश्न बहारक की तकरीबात की जान समझा जाता है। सीव्यू पार्क में 15 एकड़ समुद्री रेत पर मेहनत करके घास और अनवाओ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें गेंदा, जाफरान और नारियल शामिल है। जश्न बहारा एक ऐसा इवेंट का नाम है जिसमें लोगों को सस्ती और रंगारंग सरगर्मियों से मुस्तफिद होने का मौका मिलता है। पार्क में आए बच्चों और बड़ों का कहना था कि दिलकश, दिलफरेब और महकते फूलों को देखकर न सिर्फ खुशगवार ताजगी का एहसास होता है, बल्कि इन खूबसूरत पौधों को देखकर दिल खुश हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इनमें खेलने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो ये कि यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आ गई है सीवीओ पे। यहाँ पे फूल जो लग गए हैं, फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इससे काफ़ी मतलब हमारे जहन भी फ्रेश हो रहा है। जो औरतें ख़ास तौर पे हाउस वाइफ होती हैं, जो दिन भर की थकान होती है, जो यहाँ पे आके माशाल्लाह से जिस तरह से देखा है, यहाँ पे चेंजिंग आई है, उससे काफ़ी हमारे जहन पे मतलब फ्रेशनेस आई है। इंतजामिया का कहना था कि 15 एकड़ पर पौधे लगाने के बाद मजीद 20 एकड़ पर भी पौधे लगाए जाएंगे ताकि आने वाले सियाह देखकर खुश हों। इंतजामिया का कहना था कि 2 साल के मुख्तलिफ ट्रायल के बाद ये पौधे लगाए गए हैं जो समंदर की नमी और हवाएं बर्दाश्त कर सकेंगे। बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए और वो उनको क्लाइमेटाइज़ नहीं किया गया। अभी हम पौधे जो लगा रहे हैं क्लाइमेटाइज़ करके लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने पहले ये प्रोजेक्ट लंबा ही इसलिए हुआ, इसका टाइम ही इसलिए लगा है कि हमने 2 साल में इसको ट्रायल बेसिस पे लास्ट ईयर भी देखा कि कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्लांट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो ला के लगा रहे हैं। मौसम बहार सर्दियों का जाता तोहफा है, जिसमें बच्चों और बड़ों को खूबसूरत खिलते हुए पौधों का दिलकश और दिलफरेब नज़ारा देखने को मिलता है। सर्दी का मौसम अपने जाने की तैयारी में है और मौसम बहार की आमद है, क्योंकि इस मौके पर हर सू हरियाली ही हरियाली होती है और खूबसूरत दिखने वाले रंग बिरंगी फूल खिल उठते हैं, जिन्हें देखकर ताजगी का एहसास होता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ इकरा अवान, सिटी 21, कराची। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए सिटी 21।